जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज ये गणित का है पाठ 1। देखिए परीक्षा का समय आ गया है। गणित में लगभग पूरी गणित मैंने बना दी है वीडियो में। अब आप लोग जो है मात्र उसका रिवीजन करना है या लगाना है, जैसा भी करना हो आप लोगों को। अब उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात की फुल गारंटी है आप लोगों को। ये नहीं कहता कि 100 में 100, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि संभव भी नहीं है। और हो सकता है संभव हो जाए राम जी की दया से, बाकी मेरे हिसाब से संभव नहीं। पर इतना जरूर कह सकता हूं कि 80 से 90 के परसेंट के बीच में मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं, आप अध्ययन करोगे, आपका रिजल्ट 80 से 90 के बीच में इतने में बन जाएगा, इसकी फुल गारंटी है। तो बात पे अगर भरोसा हो तो आप लोग एक बार इसको जरूर देखना। अब क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पार्ट 1, ये पार्ट 1 और 2 दोनों का है, 3 का अभी आगे बनाऊंगा। संख्याओं 6 एवं 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना नहीं लिखा हूं क्योंकि इतने में समझ जाओगे आप। अब ये क्या लिखा है, 12, 15, 21, 6, 72, 120। हो सकता है कि क्वेश्चन देने वाला इसमें आपको सिर्फ 2 चीज पढ़ना है, एलसीएम और एचसीएफ आपसे अच्छे से आना चाहिए। अब अगर नहीं आती तो सीखो, क्योंकि इसमें देखो मैथ अंक रट के नहीं पढ़ी जाती, अंक चेंज कर देता है वो। मतलब एलसीएम एचसीएफ देगा तो हो सकता है 6, 20 दे दे, हो सकता है 12, 15, 21 दे दे, हो सकता है 6, 72, 120 दे दे। एक एचसीएफ एलसीएम का सवाल 100% आएगा, आपको एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए। फिर दूसरा कहता है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें जो है आपका एचसीएफ 9 दिया, ये 2 संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ 9 दिया है और इनका संख्याएं ज्ञात कीजिए आप। ठीक है, अब देखिए उसमें आगे जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर 0 समाप्त होगी। अभी देखो यहाँ 6n की जगह एक और इसी में 4n भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 4n। और ये सब मैं वीडियो में बता चुका हूं। आप सवाल चाहे मेरे से देखिए चाहे जहां से देखिए, चाहे भी आपको अच्छा लगे, देखिए इसको। फिर कहता है सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसी में कर्णी 3 आ सकता है या 3 कर्णी 2 आ सकता है। मतलब अंक पे नहीं जाना है, ये बात परफेक्ट है कि अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध कैसे करना, नियम बराबर है। कर्णी 5 की जगह कर्णी 3 लिख सकता है, कर्णी 3 की जगह 3 कर्णी 2 हो सकता है। ठीक है ना। तो आपको सिर्फ ये नियम समझने कि अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और मेरी वीडियो में आप देखोगे बहुत सरलता से मैंने बताया इसको। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भाज्य फिर आगे नहीं लिखा हूं, आप समझ जाओगे। ये मतलब एक का पार्ट वो है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय लिखिए, ये भी 2 नंबर में आ सकता है। अब यहां से आपका पार्ट 2 चालू हो जाता है। 2 घात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक तथा शून्यकों के और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। या तो अंक ये दे सकता है, या तो x² - 3 दे सकता है, या तो x² - 2x - 8 दे सकता है, या t का स्क्वायर -15 दे सकता है। ये सब क्वेश्चन में रिपीटेड है अंक है ना। बाकी बनाएगा नहीं, इनमें बनाएगा नहीं। बनाना इनमें है, कर्णी 5 की जगह कर्णी 3 दे सकता है, 2 दे सकता है, 7 दे सकता है, ये बना सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें बनाएगा नहीं। ये जो भी सवाल हैं आपके पाठ में एग्जाम्पल में वही आएंगे, ये बात मान लेना। अब इसमें 1 द्विघात बहुपद ज्ञान, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जितने मैंने लगवाए हैं इसमें लगभग ये सब रिपीटेड। 1 2 घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अब इसी में देखो, अब -3 और 2 है ना, इसमें 1 1 भी कर दे, 5 7 कर दे, है ना, तो वो मेरा गेस गलत नहीं माना जाएगा। आपके हिसाब से चाहे भले गलत हो, मेरे हिसाब से गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि
नियम, हाँ ये द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए अगर नहीं आए तो तुम्हें गलत। बाकी अंक देखो, अंक चेंज कर सकता है वो, 5 की जगह 4 लिख दे, 4 की जगह 7 लिख दे, बाकी नियम, मैथ में नियम पढ़े जाते हैं, इस बात का आप ख्याल रखना। 6x² माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। अब शून्य ज्ञात करना है इसमें, 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। एक द्विघात ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः √2। इसमें 3 क्वेश्चन है, अगर आएगा तो ये 3 में एक ही आएंगे, ये भी बात है, इसकी गारंटी है, 3 में एक आना है। तो इसमें इसको भी मैंने बहुत अच्छे छोटे सूत्र से समझा है सवाल को, आप लोग देखना। अब इसके आगे पार्ट 3 का चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, ये 3 पार्ट का है। निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं मैंने लिख दिया है यहाँ कि ये तीनों को आप प्रतिस्थापन विधि से हल करना। लेकिन प्रतिस्थापन विधि अगर आपसे बनने लगेगी तो कोई भी सवाल लगा सकते हो। मेन है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि आपसे बनना चाहिए, इसमें एक सवाल जरूर आएगा। फिर भी मैंने कोशिश की है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर है -24 को हल कीजिए। यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए यम बराबर y बराबर mx प्लस 3 है। कभी कभी एक नंबर में y बराबर mx प्लस 3 दे देता है, उसका मान दे देगा कि इस तरह हल करो। तो आप इसको ध्यान से देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी तो आपका जो है ना, दो संख्याओं का अंतर 26 है तो ये है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये 3 गुनी है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, ये भी। फिर एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ये क्वेश्चन 2 रूपों में आता है, ये तो रेखीय विधि से दे देगा और ये तो ऐसा कर देगा कि बीमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब बीमाएं मतलब रेखीय विधि से नहीं ज्ञात करना, मात्र इसका जो कंडीशन है बना के आप बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई जो भी है निकाल लेना है, ठीक है। एक संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपए है, 2 संतरे एवं 4 सेबों का मूल्य 28 रुपए, तो एक संतरा एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। तो इस तरह आपको देखो कुल मिला के बात समझो। अब इसी में आप एक क्वेश्चन और देखना, इसमें एक क्रिकेट वाला है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे। 7 बल्ले और 6 गेंद बिल्कुल सेम नियम। ये 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 3.2 का क्वेश्चन नंबर है, तीसरा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर कहता है 2x प्लस 3y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर, इसको विलोपन विधि से आप निकाल लेना। मीना 2000 का निकालने के लिए बैंक गई, ये 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। ये आपके बुक में 3.3 का दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इसमें 2 अंकों की संख्या, ये एग्जाम्पल नंबर 10 है आपका यहाँ, इसको भी जरूर आप पढ़ लेना। अब इतने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन आपको तैयार करना है और 100% तैयार करना है इसको। एक क्वेश्चन और छूट रहा है इसमें, एक भिन्न का अंश वाला। तो भिन्न के अंश 3.2 में क्वेश्चन नंबर 5 है और 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 भिन्न वाला है आपका, पहला है, दूसरे का पहला। तो 11 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है इतनी बड़ी प्रश्नावली में। आप दिमाग लगा के अगर पढ़ोगे तो मेरा खुला चैलेंज है कि इतने में आना ही आना है, ठीक है। अब ठीक, तो इसी आशा के साथ कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।